एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी वीडियो शुरू हो रहा है बुधवार की शाम से। तो जैसे कि आपने देखा इससे पहले वाले व्लॉग में दोपहर में बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और बारिश के बाद जो आसमान खिलता है ना, मतलब खुला खुला सा मौसम, तो देखने में व्यू बहुत ही प्यारा लगता है। तो चलिए जल्दी से आ गई हूँ किचन में और कर लेते हैं डिनर की तैयारी। आज जो है डिनर में मैं बनाने वाली हूँ दाल और रोटी। दाल मैंने ऑलरेडी बॉईल कर दी है, मूंग की सिंपल सी दाल मैं बनाऊंगी, साथ में रोटी। तो हुआ ये है कि दोपहर में मैंने कड़ी चावल बनाए थे, तो कड़ी मैं हमेशा ही ज़्यादा बना देती हूँ क्योंकि जिस दिन कड़ी बनती है ना उस दिन बच्चे कुछ और चीज़ देखते ही नहीं है। दाल मैंने ऑप्शनल बनाई थी कि बाई चांस उनको कड़ी नहीं खानी होगी तो खा लेंगे, बट ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि कड़ी के आगे तो फिर सब कुछ फीका होता है। बट फिर भी वंशिका के पापा को दाल खानी थी क्योंकि वो नाइट में रोटी वगैरह तो नहीं खाते, सिर्फ दाल ही खाते हैं। तो इसीलिए मैंने सिंपल सी टेस्टी सी मूंग की दाल बनाई है। तो बस मूंग की दाल में मैंने बॉईल करते समय ही सब कुछ ऐड कर दिया था, टमाटर और मसाले। उसके बाद अभी जो है सिर्फ तड़का लगाना बाकी रहता है, तो तड़का मैं लगाऊंगी घी से। तो बस घी डालूंगी इसमें 1 चम्मच और साथ ही साथ थोड़ा सा हींग, थोड़ा सा जीरा, और बस जैसे ही दोनों चीज़ अच्छे से भुन जाएंगे उसके बाद इसको ऐड कर देंगे दाल में। तो इस तरीके की सिंपल सी सोबर सी दाल बहुत अच्छी लगती है, स्पेशली मूंग की दाल। और अरहर की दाल भी अच्छी लगती है, बशर्ते आपको वो रोटी के साथ खानी हो तो। अगर चावल के साथ खानी है तो फिर प्रॉपर जो तड़का लगा के बनती है वैसी अरहर की दाल ज़्यादा अच्छी लगती है। तो दाल बन चुकी है। थोड़ी सी दाल ना मुझे पतली लग रही थी तो मैंने थोड़ा सा गैस और उसके नीचे ऑन कर दिया है, थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी। और जब तक दाल गाढ़ी हो रही है तब तक मैं बच्चों के लिए जो है रोटियां बना देती हूँ। तो नाइट में मैं भी सिर्फ दाल ही खाती हूँ, मैं रोटी वगैरह नहीं खाती हूँ। बहुत ज़्यादा भूख लग गई तो एक रोटी खा ली। और वही जैसे कि हमेशा आपको बोलती हूँ कि कोशिश यही रहती है कि डिनर 8 बजे तक हो जाए क्योंकि इवनिंग में इतना ज़्यादा काम होता नहीं है, क्योंकि सारे काम तो मॉर्निंग में निपट ही जाते, तो फिर इवनिंग का काम सिर्फ यही डिनर वगैरह का ही होता है ना। तो जल्दी से सारे काम निपट ही जाते हैं, मतलब 8 बजे तक हमारा डिनर हो ही जाता है। आप भी हमेशा यही कोशिश किया कीजिए कि डिनर का जो भी काम है वो आप जल्दी से निपटा लें। मतलब मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं इवनिंग टाइम 6 बजे से ही किचन में शुरू हो जाती हूँ अपना खाना वाना बनाने में, ताकि 8 बजे तक सबको खाना वाना खिला दूँ मैं। और फिर क्या होता है कि जल्दी खाना बनाएंगे तो जल्दी खाया जाएगा, उसके बाद किचन के काम भी सारे जल्दी निपट जाएंगे। एंड उससे क्या होगा कि फिर आपके लिए अपना जो टाइम होता है, मतलब आप अपने लिए अगर टाइम नहीं निकाल पाते हैं तो वो टाइम आपका अपने लिए निकल जाता है। फिर उस टाइम में चाहे आप टीवी देख लें, बच्चों के साथ बैठ जाएं, बहुत सारा टाइम होता है, तो आप काफ़ी कुछ उसमें कर सकते हैं। बच्चों को यहाँ पर मैंने डिनर दे दिया है और जब तक मैं खाना बनाती हूँ वो अपना स्कूल का होमवर्क वगैरह जो होता है वो सारा कंप्लीट करते हैं और इसी बीच फिर मैं उनको खाना दे देती हूँ। वंशिका के पापा को रूम में बैठ के खाना था तो मैंने उनको वहीं दे दिया था और अपना खाना भी मैं वहीं पर ही ले गई थी क्योंकि वो टीवी देख रहे थे। तो बस खाना वाना खाने के बाद जो है फिर से चलते हैं किचन में और अब बारी आती है अपना जल्दी से किचन समेटने की। किचन मैंने क्लीन कर ही लिया है, जल्दी से बर्तन वॉश कर लेते हैं। और जब आप अपना किचन विचन क्लीन कर देते हैं और बर्तन धो देते हैं ना, मतलब सबसे बड़ी टेंशन बर्तनों की होती है। तो जब किचन क्लीन कर देते हैं तो कितना रिलैक्स फील होता है ना, ऐसे लगता है कि मतलब हमने न जाने कितना काम था जो पूरा कर लिया। किस किस के साथ ऐसा होता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। मतलब जब नाइट वाले बर्तन धुलते हैं ना तो ऐसा लगता है कि सर पे एक बहुत बड़ा बोझ रखा हुआ था जो फाइनली अब जाके हल्का हो गया है, क्योंकि इसके बाद अब जो नेक्स्ट बर्तन मिलेंगे ना वो हमें मॉर्निंग में ही मिलने वाले हैं, अभी नहीं मिलेंगे। तो जी 9:15 बज गए हैं और हमारा डिनर वगैरह सब कुछ हो चुका है, सारा काम निपट गया है। यहाँ पर बच्चे अपने स्कूल की तैयारी कर रहे हैं। तो वेदांश अपना टाइम टेबल लगा लिया? हाँ हाँ। तो इसको ऐसे नहीं करो, ऐसे नहीं करो, इसको टूट जाएगा। देखो मैंने टाइम टेबल लिखा है आपने, मैंने बनाया था। तो वेदांश ने तो अपना टाइम टेबल लगा लिया है। इधर जो है ना वंशिका लगा रही है और वंशिका ने क्या करा, यहाँ पर ना थोड़ा सा मैसी कर दिया था तो वेदांश ना रोने लग गया। और ये मैंने ऐसे बनाया। हाँ, और ये वंशिका ने अपना टाइम टेबल बनाया है। उल्टा बनाया है, उल्टा लिखा नहीं, उल्टा नहीं है, सीधा है। कैमरे में उल्टा लग रहा है, देखिए सीधा है। और वेदांश को इतनी चिढ़ लगती है ना जब उसके किए हुए काम में कोई मतलब उसको खराबी कर देता है ना, तो उसको बहुत चिढ़ लगती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर नहीं, मम्मी भी तो करती है काम, तुम लोग भी तो खराब करते हो, मुझे कितना गुस्सा आता होगा ना। हाँ। और जब मैं समेटती हूँ ये खराब करता है तब मेरे को आपने दिखाया नहीं। और
और ये वेदांश का टाइम टेबल है जिसमें सिर्फ कलर्स दिख रहे हैं, बाकी लिखा हुआ मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा, वो सिर्फ वेदांश पढ़ सकता है ना? अच्छा नहीं नहीं नहीं, अच्छी राइटिंग है, मैंने राइटिंग की बेइज्जती थोड़ी ना की, मैं तो बोल रही हूँ बस हमें नहीं समझ आ रहा, वेदांश को समझ आ रहा है। हाँ कलर्स किए हुए आपको समझ आ रहा है पर उनको नहीं आ रहा है क्योंकि फोन की ब्राइटनेस। अच्छा ये कह रहा है मुझे समझ आ रहा है पर आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है क्योंकि ब्राइटनेस है ना। हाँ कोई नहीं, दोबारा समझा देंगे सबको, है ना। और वंशिका की हो गया है दवाई का टाइम, तो अभी इसको जो अपनी मेडिसिन लेनी है, हो गया टाइम टेबल, अभी बस होने वाला है, जल्दी करो। चलिए फिर दवाई खिला देते हैं। अभी बारी आती है थोड़ा सा टेबल वगैरह क्लीन करने की। तो यहाँ पर जो एक्स्ट्रा का सामान होता है वो बच्चों का ही रहता है, क्योंकि होमवर्क करते हैं वो, तो उनके ट्यूशन के बैग ये इसी टेबल पे रहते हैं, क्योंकि ट्यूशन के बैग ना थोड़े छोटे हैं तो वो टेबल के ऊपर रख देते हैं। बैग वगैरह समेटने के बाद बारी आती है वंशिका की मेडिसिन की। तो बस यहाँ पर उसको मैं मेडिसिन दे दूँगी। और पता क्या है कि कब बच्चे बड़े हो जाते पता ही नहीं चलता ना, मतलब ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि वंशिका को ना इस बार डॉक्टर ने टैबलेट भी दी है खाने के लिए। नॉर्मली बच्चों को इसी तरीके के लिक्विड जो होता है, मतलब सिरप मिलता है, लेकिन इस बार टैबलेट दी है और वो इतनी इजीली खा लेती है ना, टच वुड वो इजीली खा लेती है, उसको कोई मतलब उसको ज़्यादा अच्छा लगता है टैबलेट खाना। तो उसको देख के मुझे लग रहा था कि हाँ अब वंशिका बड़ी हो गई है, मतलब टैबलेट खाना भी वो सीख गई है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी थर्सडे का दिन है, सुबह के बज रहे हैं ठीक 8 और मैं बस अभी अभी बच्चों को ड्रॉप करके आई हूँ। तो आज थर्सडे है, बच्चों को स्कूल जाना था, तो बस अभी छोड़ के आई उन्हें। बाहर का मौसम ना बारिश का हो रहा है और हल्की फुल्की सी शुरू भी हो गई है, बिल्कुल हल्की सी होती है ना, रिमझिम सी, वो वाली बारिश हो रही है। कल तो इतनी बारिश हुई है ना, मतलब पानी भर गया था हमारे सोसाइटी में ना, बाहर की तरफ बहुत पानी भरा है। तो फ़िलहाल मैं जा रही हूँ किचन में अपने लिए चाय बनाने के लिए, क्योंकि अभी जो है वही तसल्ली वाली चाय होगी अभी, और बारिश का मौसम है तो थोड़ा सा मन करता ही है। बाकी बच्चे चले गए हैं, बाकी पापा जो है ना अभी तक सो रहे हैं, उन्हें मैं बाद में उठाऊँगी जब मैं अपने घर का पूरा काम कर लूँगी उसके बाद। लेकिन घर का काम करने से पहले पी लेते हैं चाय। यहाँ पर मैं मिल्क वगैरह लेकर आई हूँ, मिल्क लेकर आई हूँ और ये वाइट फूड रैप लेकर आई हूँ। आप लोग पूछते हैं ना कि मैं जो बच्चों के टिफ़िन के लिए यूज़ करती हूँ वो कौन सा पेपर है, वो ये वाला पेपर है, देख लीजिए उल्टा दिख रहा है। और ये ना 100 रुपीज़ का मुझे मिलता है, तो सही है, 100 रुपीज़ का मिलता है और मतलब पूरा 1 महीना तो नहीं चलता है, पर 1 महीने से थोड़ा सा कम चलता है। बट ये है कि अच्छा है, एलुमिनियम फॉइल यूज़ नहीं करना चाहिए, तो ये मुझे बेस्ट लगता है। तो चलिए जल्दी से जो है अपने लिए चाय बना लेते हैं, उसके बाद अपने घर के काम शुरू करेंगे। ऐसे ही बच्चों को ड्रॉप करके आई और आपके साथ थोड़ी बहुत बातें करने लगी। इस बीच बहुत तेज़ बारिश होने लग गई थी, और जैसे जैसे बारिश तेज़ होती है ना, वैसे वैसे चाय पीने का मज़ा ही कुछ और होता है। तो बस इधर मैंने अच्छी सी अदरक डाल के जो है अपने लिए चाय चढ़ा दी है, साथ ही साथ दूध रख देते हैं बॉईल करने के लिए। तो आज अमूल का जो बफेलो मिल्क होता है वो मुझे नहीं मिला है, तो मैं यही वाला जो फुल क्रीम होता है वो मैं ले आई हूँ। साथ ही साथ चाय भी बनके तैयार है, और अभी नाश्ते वगैरह का ऐसा कुछ है नहीं मुझे टेंशन, क्योंकि आज मैं बनाने वाली हूँ आलू के पराठे। तो आलू मैंने सुबह ही बॉईल कर दिए थे, जिस टाइम पे मैं बच्चों के लिए उठी थी, वही अपना अर्ली मॉर्निंग 5 बजे वाला रूटीन जो मेरा होता है। और जब सुबह 5 बजे भी उठी थी ना, तो भी मौसम मतलब हल्का हल्का ख़राब तो हो रहा था, बट ऐसा बारिश वाला एकदम से इतनी तेज़ आ जाएगी ऐसा नहीं था कुछ भी। तो चलिए पहले यहाँ पर बैठ के जो है अपनी चाय इंजॉय कर लेते हैं। और चाय पीते पीते मैं ना मम्मी को फ़ोन भी लगा रही थी, और अपनी बहन से भी मुझे बात करनी होती है, लेकिन उस टाइम पे उन्होंने किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। और फिर जब मेरे घर में क्लीनिंग की बारी आई ना, उस टाइम पे ग्रुप कॉल आ गई थी मम्मी की और सिस्टर की। तो बस हम लोगों की ना ऐसी बातें होती रहती हैं। और अच्छा ये वाला टाइम क्या होता है, जैसे मैं अभी क्लीनिंग कर रही हूँ ना, तो जब मैंने उनको फ़ोन लगाया ना, वो लोग भी अपनी क्लीनिंग में ही लगे हुए थे। तो हम लोग ना सब ऐसे ही अपना क्लीनिंग करते हुए या फिर नाश्ता बनाते हुए आपस में बातें करते रहते हैं। तो उससे होता क्या है कि काम भी निपट जाता है, बातें भी हो जाती है। मतलब हाँ, एक तीर से दो शिकार वाला जो वो है ना कहावत, वो इन चीज़ों में ठीक लगती है कि चलिए बात भी हो गई और अपना काम भी हो गया। इसके बाद फिर थोड़ा सा मुझे टाइम नहीं मिलता है किसी से भी बात करने का, क्योंकि फिर अपना वही वीडियो वगैरह शूट करना,
करना, एडिटिंग करना, तो बातों बातों के काम जो है ना वो मैं अपने मॉर्निंग में निपटा लेती हूँ और साथ ही साथ जो अपने काम भी करती रहती हूँ। तो बस इधर जो है पूरे घर में अच्छे से झाड़ू लगा ली है, अब थोड़ी सी जो है डस्टिंग कर लेते हैं। और साथ ही जो कल की बारिश आई थी उस वजह से बैल्कनी के हाल बहुत ज़्यादा बुरे हो चुके हैं। मतलब जब बारिश आती है ना तो मिट्टी भी आती है साथ में ना, गमलों से उछल के मिट्टी पूरा बैल्कनी में गिर जाती है। और पता है क्या दिक्कत होती है कि चलो क्लीन तो कर लो, लेकिन फिर वही 10 मिनट बाद बारिश आती है ना तो फिर हाल वही हो जाते हैं। उस चीज़ को देख के बड़ा गुस्सा आता है। बाकी तो बारिश का मौसम बहुत अच्छा लगता है। और सच बताऊँ ना तो आज तो बहुत ज़्यादा मतलब मैं बहुत अच्छा फ़ील कर रही थी बहुत, क्योंकि बारिश के टाइम पे तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और बारिश का ये 5 से 9 वाला रूटीन भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। 5 टू 9 वाला रूटीन इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि 5 बजे से मैं अपने काम स्टार्ट करती हूँ और 9 से साढ़े 9 बजे तक जो है मेरे सारे काम हो जाते हैं और 10 बजे तक हमारा नाश्ता वगैरह भी हो जाता है। तो ये 5 टू 9 वाला जो रूटीन है ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि उस बीच जो है ना फिर मुझे मेरा फ्री टाइम मिलता है। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि दी आप सोते नहीं हो क्या दिन में, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि मैं काम ही करती रहती हूँ। तो जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ कि जब 10 बजे तक मेरे काम सारे फ्री हो जाते हैं ना, तो फिर मैं क्या करती हूँ कि 11 साढ़े 11 तक मेरी एडिटिंग हो जाती है और साढ़े 11 बजे फिर मैं ना सो जाती हूँ 1 घंटे के लिए। साढ़े 11 से साढ़े 12 या 1 बजे तक के लिए मैं सो जाती हूँ, क्योंकि लंच जो है वो मैं लेट ही बनाना शुरू करती हूँ। बच्चों का टाइम वही है 2 से ढाई बजे तक वो घर आते हैं। तो वो वाली मतलब बीच में मुझे जो नींद मिलती है ना फिर मुझे दोपहर में सोने की ज़रूरत नहीं मिलती है, क्योंकि वो 1 घंटा जो है मैं सो जाती हूँ। अच्छा, आप लोग बोल रहे थे कि आप वाइपर में पोछा कैसे लगाते हो, तो देख लीजिए टॉवल में कैसे लगाती हूँ। ध्यान से देखिए इस तरीके से, इसीलिए आज मैं आपको आराम से दिखा रही हूँ। और इस तरीके से आप अपने वाइपर में टॉवल लगाएंगे ना तो वो जो पोछा है, जो आपकी शिकायतें रहती है कि वो निकल जाता है, तो वो कभी भी नहीं निकलेगा। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि मैं ये जो टॉवल कैसे लपेटती हूँ वाइपर में। बट उसके लिए एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि ना वाइपर जो है ना वो थोड़ा सा बड़ा लेना, क्योंकि जो छोटे वाले वाइपर होते हैं उनसे पोछा ज़्यादा अच्छा लगता नहीं है। जो बड़े वाले वाइपर होते हैं ना उनसे बहुत अच्छे से लग जाता है। बस यहाँ पर जो है अच्छे से पूरे घर में पोछा लगाने के बाद बैल्कनी वगैरह मैंने क्लीन कर ही ली है। मैं चली जाऊँगी नहाने और मैं सोच रही थी कि मैं वंशिका के पापा को सबसे लास्ट में उठाऊँगी जब मैं काम कर लूँगी, बट ऐसा नहीं हुआ, वो बीच में खुद ही उठ गए थे। तो मेरे लिए भी ठीक हुआ, नहीं तो वो जो रूम है ना जिसमें सब सोते हैं फिर वो मुझे लास्ट में क्लीन करना होता है नहाने धोने के बाद। फिर वो मुझे अच्छा नहीं लगता है कि नहाने धोने के बाद झाड़ू पोछा करो, क्योंकि कभी कभी हो जाता है मेरे साथ कि जब मतलब मैं पूरा नहा नहा धो गई हूँ उसके बाद फिर मुझे पोछा ओछा लगाने का काम करना पड़ता है। चलिए इधर जो है सारे मैट वगैरह उनकी जगह पे बिछा देते हैं, क्योंकि रूम सारे सूख चुके थे। और अब कर लेते हैं नाश्ते की तैयारी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आज मैं बनाऊंगी आलू के पराठे। और आलू के पराठे बन रहे हैं वंशिका के पापा की फरमाइश में, क्योंकि 1 हफ्ते से भी ज़्यादा हो गया उन्होंने पराठों को बिल्कुल ना बोल दिया और वो बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। तो फिर आज हो सकता है मन किया हो, क्योंकि वैसे भी बारिश का मौसम हो रहा था। तो आलू और प्याज के मैं पराठे बनाऊंगी। तो आलू मैंने मॉर्निंग में ही ज़्यादा बॉईल कर लिए थे। अभी यहाँ पर एक प्याज अच्छे से मैंने चॉप्ड कर लिया है, और इस चॉपर की बात यही अच्छी लगती है ना कि काम जल्दी हो जाता है, इसमें प्याज भी बहुत अच्छे से चॉप्ड होते हैं। वहीं पर मैंने आलू में प्याज डाल दिए हैं, थोड़ी सी कसूरी मेथी ऐड की है, 1-2 हरी मिर्च ऐड करूँगी और अब ऐड करूँगी मसाले, जो कि हमारे बेसिक मसाले होते हैं वो मैंने ऐड कर दिए हैं। अच्छे से मिक्स कर देंगे और गर्मा गर्म पराठे बनाएंगे। और इन पराठों को चाहे आप दही के साथ इंजॉय कीजिए, मोस्टली इंडियन चाय के साथ इंजॉय करते हैं ना। और हाँ, अभी फिर से कमेंट आएंगे कि आप पराठे बहुत ज़्यादा बनाते हो, आपके यहाँ भिंडी बहुत बनती है। तो मुझे लगता है कि 100 में से 90% घरों में ना ये चीज़ें, मतलब मिडिल क्लास फैमिली में यही चीज़ें बनती है। पराठे, सबको यही चीज़ें पसंद होती है, भिंडी की सब्जी, आलू के पराठे, प्याज के पराठे, क्योंकि हम लोगों ने बचपन से यही खाया होता है तो हमें यही पसंद आता है। और ये जो आर्टिफिशियल चीज़ें होती है ना, मतलब जैसे पोहा वोहा जो कि मैं बनाती हूँ कभी कभार, तो ये इतनी ज़्यादा भी अच्छी नहीं लगती कि हम लोग इसको डेली खाएं। बट हाँ, पराठे ऐसी चीज़ होती है जिसे हम लोग डेली खा सकते हैं। तो चलिए पराठों के साथ ही अपने इस वाले वीडियो का यहीं पर एंड करती हूँ। तो ये था वीडियो, आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।